उसका भी हमें परिणाम मिलता है। और इसके बारे में जो उपदेश दिया गया है इसे सुत्त कहते हैं। सुत्त यानी उपदेश, वहाँ से दिखी ना क्या, ये उपदेश है। तो श्रमण बनने के बाद में हमें क्या फल मिलता है उस पर बुद्धा ने उपदेश दिया है, उसे कहते हैं सामान्य फल सुत्त। ये पाली में दिया है सामान्य, सामान्य ये ईय है, आधा ईय है, सामान्य फल सुत्त यानी श्रमण बनने के बाद मिलने वाला जो फल या परिणाम है उस पर बुद्धा का दिया गया उपदेश सामान्य फल सुत्त कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके पीछे में एक कथा आती है, क्योंकि बुद्ध ऐसे ही उपदेश नहीं देते थे, कोई उनके पास में आता था, तब उनके पास में कोई समस्या या कोई प्रश्न रखता था, फिर उसके ऊपर वो उसको समझाते थे, उसको उपदेश करते थे। तो इस घटना के, इस सुत्त के पीछे भी एक घटना है, और वो घटना ऐसी है, वो है राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु की। राजा बिंबिसार सबको मालूम है कहाँ के राजा थे। राजा बिंबिसार कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। उनकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। राजा बिंबिसार की राजधानी थी राजगृह में, और राजगृह में राजा बिंबिसार का पुत्र, राजा बिंबिसार के बाद पकड़ में ला रहे खुद राजा बन जाता है। तब एक दिन की बात है, इसमें सामान्य फल सुत्त में अपना राजा अजातशत्रु की कहानी आ रही है। एक दिन वो बात कर रहा है, कहता है ऐसे मैंने सुना, ऐसा मैंने सुना, एवं में सुतन यानी ऐसा मैंने सुना। क्या सुना? एक समय भगवान राजगृह में जीवक कौमार वृत्य के आम्रवन में 1250 भिक्षुओं के साथ, 1250 मतलब 1250, इतने भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे। राजगृह में आम्रवन में विहार कर रहे थे। कौन? भगवान बुद्ध विहार कर रहे थे, मतलब रह रहे थे। ये कौन बता रहा है? ऐसा मैंने सुना, एवं में सुतन, कौन बोल रहा है? जीवक। नो, आनंद। आनंद कहाँ बता रहा है? आनंद बता रहा है पहली संगीति में। सारे सुत्तों का संगायन कहाँ हुआ? सारे सुत्तों का संगायन पहली संगीति में हुआ, राजगृह में। वहाँ आनंद को सारे सुत्त बताने के लिए बोला गया था। तो ये सामान्य फल सुत्त जो है आनंद बता रहा है संगीति में, वो सब भिक्षुओं को बता रहे हैं कि ऐसा मैंने सुना कि एक बार बुद्ध कहाँ, भगवान बुद्ध कहाँ विहार कर रहे थे? आम्रवन में। आम्रवन किसका था? यहाँ पे दिया है जीवक का। जीवक का आम्रवन था। जीवक का आम्रवन कैसे था? आपको अभी तक पता है कि आम्रवन ये आम्रपालिका था। आम्रपालिका, हाँ। तो जीवक का कैसे हुआ? क्योंकि वो उसका बेटा था, है ना? जीवक किसका बेटा था? आम्रपाली का बेटा था। तो आमना उपोषद का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो पूर्णमासी का उपोषद का दिन था, और पूर्णिमा कौन सी थी? अश्विन पूर्णिमा थी। अश्विन पूर्णिमा। इससे हमको पता चलता है कि इतिहास सच्चा है। जगह का नाम मालूम है, दिन का नाम मालूम है, तारीख मालूम है, कौन बोल रहा है ये मालूम है, किससे बोल रहा है ये मालूम है।
इससे पता चलता है कि ये झूठी कहानी नहीं है, ये क्या है, इतिहास है, ये सिद्ध होता है। तो पूर्णमासी के दिन, उपोषद के दिन अजात शत्रु मगध राजा अजात शत्रु, मगध का राजा अजात शत्रु किसका पुत्र था? ये वैदेही का, इसलिए इसे वैदेही पुत्र कहा गया है। देखो, राजा बिंबिसार का बेटा था, फिर भी क्या कहा जा रहा है? अजातशत्रु राजा बिंबिसार का बेटा था, लेकिन क्या लिखा गया है? यानी उसकी माँ का नाम है। वैदेही पुत्र कहा जा रहा है, मतलब माँ के नाम से बेटा पहचाना जाता था। छोटी छोटी बातें नोटिस करो चीज को, तो तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए, जिसका तुम्हारा ध्यान जा रहा था। ये नोटिस करने की जरूरत है कि नहीं? आजकल कोई भी बच्चा अपनी माँ का नाम नहीं लगाता अपने नाम के साथ। उस जमाने में हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि बच्चे के नाम के साथ माता का नाम जोड़ा जाता था। इसलिए अजातशत्रु भले सबको पता है राजा बिंबिसार का बेटा था, फिर भी उसके नाम के साथ लिखा है वैदेही। पूर्णिमा की रात की बात कर रहे हैं। अजातशत्रु अमात्यों के साथ घिरा हुआ था। अब ये अमात्य मतलब क्या होता है? मंत्री या पदाधिकारी। अमात्यों का मतलब वो उनके साथ में बैठा हुआ था, उत्तम प्रासाद के ऊपर बैठा हुआ था। अब राजा था तो ऊपर ही बैठेगा उत्तम प्रासाद में। तब अजातशत्रु ने उस दिन, पूर्णिमा के दिन, ये उदान कहा। क्या कहा? उदान। स्वयं उत्साहित होकर, उदान का मतलब स्वयं, उदान का मतलब है स्वयं उत्साहित होकर। अचानक से उत्साह, उसका एक्साइटमेंट बढ़ गया और वो बोला, अहो कैसी रमणीय चांदनी रात है। क्योंकि पूर्णिमा की रात है, अश्विन की पूर्णिमा है, चांदनी रात रहती है। पूर्णिमा के दिन चांदनी दिखती है आकाश में। कैसी सुंदर चांदनी रात है। इतना खुश है वो अंदर से उस रात के दृश्य को देखकर। रमणीय है, सुंदर है, दर्शनीय है, प्रासादिक है, यानी भव्य है। पूरी रात का सुंदरता का वर्णन किया है पूर्णिमा की रात का। ये आकाश में चांद भी पूरा है और बहुत सारे चांदनी भी है। ये चांदनी है, लक्षणीय यानी ध्यान आकर्षित करने वाली। लक्षणीय का मतलब क्या होता है? ध्यान आकर्षित करने वाली है। हम ना चाहे तो भी सुंदर चीज़ की तरफ हमारी नजरें उठ जाती है, मन में आनंद महसूस होता है, उत्साह महसूस होता है। ऐसी वो रात थी। श्रमण या ब्राह्मण का सत्संग करें। क्या कहा? उत्साहित होकर। क्या प्रश्न आया मन में? इतनी सुंदर रात है, इतनी सुंदर चांदनी है, मन प्रफुल्लित है और उसमें मन क्या कर रहा है? किसी श्रमण का सत्संग। इनमें लोग इतने श्रद्धावान भी थे कि उन्हें ऐसे अच्छे प्रफुल्लित वातावरण में श्रमणों की याद आती थी। किस श्रमण ब्राह्मण का सत्संग करे, जिसका सत्संग हमारे चित्त को और प्रसन्न करे। उसके मन में यह आया कि ऐसे सुंदर रात में किसी विद्वान आदमी का यदि हमें संग मिल जाए, उसकी कुछ अच्छी बातें हमको मिल जाए तो हमारा चित्त और प्रसन्न हो जाए। अमात्यों से, उसके साथ कौन बैठे हैं? अमात्य। तो अमात्यों से वो अपने मन की बात शेयर कर रहा है। तो उसकी बात सुनकर एक राजमंत्री ने मगध राज अजातशत्रु वैदेही पुत्र से यह कहा, महाराज
यह पूर्ण काश्यप, क्या नाम बताया है? पूर्ण काश्यप। हाँ, पूर्ण काश्यप संघ स्वामी, गण अध्यक्ष, गणाचार्य, ज्ञानी, यशस्वी, तीर्थंकर, बहुत लोगों से सम्मानित, अनुभवी, चिरकाल का साधु, वयोवृद्ध, उस पूर्ण काश्यप की गुणों का वर्णन कर रहे हैं। मंत्री बता रहा है, कोई ऐसे वैसे विद्वान की बात नहीं कर रहा है, पूर्ण काश्यप की बात कर रहे हैं कि वो कितना गुणी है, कितना ज्ञानी है, उसको कितने लोग मानते हैं। बहुत सारे मत वाले जो लोग हैं, तीर्थंकर यानी अलग अलग मतों के जो लोग हैं, उनसे वो सम्मानित किया जा चुका है। वो बहुत अनुभवी है। चिरकाल का साधु यानी बहुत समय से वो साधु है। वयोवृद्ध है यानी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। वह इसलिए भी बताई जाती है, उम्र इसलिए बताई जाती है, उससे पता चलता है कि आदमी कितना अनुभवी है। जितना बूढ़ा होगा उतना अनुभवी होगा। महाराज, उसी पूर्ण काश्यप से धर्म चर्चा करो। एक मंत्री वो बोल रहा है पूर्ण काश्यप, उसके गुणों का वर्णन, पूर्ण काश्यप के गुणों का वर्णन, एक सुझाव दिया मंत्री ने। अजातशत्रु काश्यप के साथ थोड़ी ही धर्म चर्चा करने से चित्त प्रसन्न हो जाएगा। उसके ऐसा कहने पर मगध राज अजातशत्रु वैदेही पुत्र चुप रहा। मतलब उसने मंत्री की बात सुनी और चुप रहा। तो अब मक्खली गोसाल की बात कर रहा है। ये एक मंत्री ने बात किया, अब दूसरा मंत्री की बात हुई, ये दूसरा मक्खली गोसाल की बात कर रहा है। दूसरा मंत्री वो क्या कह रहा है कि मक्खली गोसाल यह बहुत विद्वान है, संघ का स्वामी है, गुणवान है, विद्वान है, उसके मत को बहुत लोग मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो क्यों ना उसके साथ धर्म चर्चा की जाए। इस तरह से वो दूसरा सुझाव देता है। तीसरा मंत्री किसका नाम सुझाता है? अजीत केश कंबल है कि इनका गोसाल से कोई संबंध रहा हो, उनके केस कंबल की तरह हो, इसलिए केस कंबल बोला गया हो, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे नाम इसी अर्थों में आए हैं, ऐसे ही आए हैं। जैसे तभी हमने अजात का देखा, अजातशत्रु यानी जन्म से जो शत्रु है। शब्दों के ऐसे अर्थ हमें निकालते आने चाहिए। हो सकता है कि उसके केस जो हो वो कंबल की तरह हो, ये हो सकता है, अभी उसमें नहीं जाना है हमें। तो अजीत केश कंबल की स्तुति करता है तीसरा मंत्री कि क्यों ना उसके साथ में धर्म चर्चा की जाए, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। फिर उसके बाद में और एक मंत्री उठता है, चौथा मंत्री प्रकृत कात्यायन, क्या नाम दे रहा है? पांचवा मंत्री कहता है महाराज, यह संजय बेलट्ठी पुत्र, संजय बेलट्ठी पुत्र जो है उसका भी बड़ा संघ है और वो भी, और उससे धर्म चर्चा करने पर प्रसन्नता मिलेगी, ऐसा बोलता है। छठा मंत्री किसका नाम ले रहा है? निगंधनाथ पुत्र। उस समय के बहुत जाने माने विद्वान थे जिनका बहुत सम्मान था। तो ये मंत्री कहता है कि निगंधनाथ पुत्र से अगर धर्म चर्चा करे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। 6 मंत्रियों ने 6 नाम दिए। एक है पहला पूर्ण काश्यप, दूसरा है मक्खली गोसाल, तीसरा है अजीत केश कंबल, चौथा है प्रकृत कात्यायन, पांचवा है संजय बेलट्ठी पुत्र और छठा है निगंधनाथ पुत्र। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बुद्ध के समय में इतने लोगों के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, ये जाने माने लोग थे उस समय के, तो अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते थे। कहाँ पर?
मगध में ये 6 लोग बड़े विद्वान लोग माने जाते थे। जिस तरह से हमें बुद्ध के बारे में पता चलता है कि उनकी विचारधारा को मानने वाले थे, वैसे ही इनकी विचारधारा को मानने वाले भी काफ़ी लोग थे। और जब अजातशत्रु के मन में ये ख्याल आ रहा है कि इतनी सुंदर रात है, इस रात में यदि हम किसी श्रमण से या किसी ब्राह्मण से चर्चा करें, यदि आपको पूछा जाए प्रश्न कि बुद्ध के समय में कितने मत वाले लोग थे, तो ये 6 नाम अवश्य आने चाहिए आपको। 62 विचारधारा थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख 6 नाम है, 62 लोगों के नाम हमारे पास नहीं है, लेकिन जिनकी ज़्यादा प्रसिद्धि होती है उनके नाम सबको आते हैं। तो ये 6 लोगों के नाम हमको स्पष्ट रूप से पता चलते हैं। अब ये सब वो चुपचाप बैठ के सब सुन रहा था। तब राजा अजातशत्रु ने जीवक से पूछा, सौम्य जीवक, कैसे नाम आते हैं? सौम्य जीवक, इसका मतलब उनका स्वभाव कितना सौम्य था ये हमें पता चलता है। कहता है, सौम्य जीवक, तुम बिल्कुल चुपचाप क्यों हो? किससे बात कर रहे हैं? इतना 6 लोगों का सुनने के बाद में राजा बात कर रहे हैं जीवक से। जीवक से पूछ रहे, तुम इतने चुप क्यों हो? अब ये सब का सुनने के बाद में शांति से ये आंसर देते हैं, देव, ये भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध। अब देव शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया? अजातशत्रु के लिए देव शब्द इस्तेमाल किया। अब आप सबको तो मालूम है ना कि वो मनुष्य ही था, इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो कि देव कोई चमत्कारी थे। वो सामान्य मनुष्य थे। किसी भी सज्जन के लिए ये शब्द प्रयोग किया जा सकता था, जैसे बनते शब्द किसी के लिए भी प्रयोग होता था। तो कहते हैं कि भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध मेरे आम के बगीचे में 1250 भिक्षुओं के बड़े संघ के साथ विहार कर रहे हैं। उन भगवान गौतम का ऐसा मंगल यश फैला हुआ है, वह भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध मतलब परम ज्ञानी, विद्या और आचरण से युक्त, सुगत यानी सुंदर गति को प्राप्त, यानी हम जो भी करते हैं उसका जो परिणाम हमें मिलता है उसको सुगति कहते हैं। तो सुंदर गति को प्राप्त, लोक विदु यानी लोगों में विद्वान, लोगों में बहुत सारे लोगों में जो विद्वान है वो लोक विदु कहलाता है। पुरुषों को दमन करने यानी नियंत्रित करने वाले, इसको जो बिगड़े पुरुष है, जो सही रास्ते पर नहीं चलते हैं, उनको नियंत्रित करने वाले, सन्मार्ग पर लाने के लिए अनुपम चाबुक स्वार, जैसे घोड़े को कैसे कंट्रोल करते हैं चाबुक से, तो वैसे ही ये बुद्ध जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो उनको नियंत्रित करके सही मार्ग पर लाने वाले हैं। अब सही में चाबुक मारते होंगे क्या? जैसे हम मारते हैं, यस, जैसे हम बातों के चाबुक मारते हैं, बातों के चाबुक लगता है ना, हम व्यंग करते हैं कि तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो। उसी तरह से मतलब उसका परिणाम यह होता है कि जो बिगड़ा हुआ है वो सही रास्ते पे आ जाए। तो ऐसे देव मनुष्यों के शास्ता यानी देव जाति के भी और मनुष्य जाति के भी उपदेशक, उनके ऊपर शासन करने वाले बुद्ध यानी ज्ञानी भगवान हैं। महाराज, आप उनके पास चलें और धर्म चर्चा करें। उन भगवान के साथ धर्मालाप करने से कदाचित आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तो 6 लोगों ने 6 नाम सुझाए, लेकिन अजातशत्रु ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया कि जो बगल में बैठे हुए थे जीवक, चुपचाप बैठे सुन रहे थे, उनसे प्रश्न कर दिया कि तुम क्यों चुप हो। तब वो अपनी राय दे रहे हैं, और राय में क्या बता रहे हैं? बुद्ध के गुणों को बता रहे हैं। जो हम बुद्ध वंदना में बोलते हैं वही गुण यहाँ पे बताए गए हैं, है ना? बुद्ध के गुण मालूम है, इतिपिसो
भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम ठीक करता देव मनुष्यान बुद्धो भगवान। ये सारे जो 9 गुण हैं वो 9 गुणों का यहाँ पर वर्णन किया है जीवक ने कि ऐसे बुद्ध है जाने माने विद्वान ज्ञानी परम ज्ञानी। इनके साथ यदि तुम बात करते हो इनकी बातें सुनते हो तो तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। उसने ऐसा क्या बोला, अजातशत्रु मान गए तो बोला तो सौम्य जीवक हाथियों की सवारी को तैयार कराओ। क्या कह रहे हैं, तुरंत सुनकर हाथियों की सवारी तैयार करो। मतलब उन्होंने ठान लिया कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। उनको बात पसंद आ गई और फिर वो सारे लोग निकले, सवारी के लिए हाथी तैयार कर दिए गए और फिर उनका पूरा काफिला जहाँ बुद्ध ठहरे हुए थे आम्रवन में उधर को निकल चले। अजातशत्रु 500 हाथियों पर, अब अकेला अजातशत्रु 500 हाथियों पर नहीं बैठेगा, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने का यहाँ पे जैसे लिखा है अजातशत्रु 500 हाथियों पर नहीं, उनकी रानियाँ और अन्य मंत्रीगण अन्य सैनिकगण ये सारे ही हाथियों पर सवार हो गए होंगे। वो सबको बिठाकर हाथियों पर स्वयं राज हाथी पर सवार हो मशालों की रोशनी के साथ, मशालों की रोशनी, हाँ मोमबत्ती की रोशनी नहीं उस समय में, क्योंकि रात के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मशाल ही जलाए जाते थे। तो मशालों की रोशनी में वो राजगृह से बड़े राजकीय ठाट से निकले और जहाँ जीवक का आम का बगीचा था उधर चले। तब उस आम के बगीचे के निकट पहुँचने पर अजातशत्रु को भय हुआ, घबराहट हुई, रोमांच हुआ, क्योंकि बुद्ध का नाम इतना सुना गया था। बुद्ध का नाम ही ऐसा फैला हुआ था कि एक साधारण आदमी बुद्ध से मिलने से पहले घबराएगा। कोई बड़ा विद्वान आदमी होता है तो साधारण आदमी उनके सामने जाने से डरता है, बोलने से डरता है। वही हालत, इतना बड़ा राजा था फिर भी घबरा रहा था। तो उसे घबराहट होने लगी, थोड़ा रोमांच भी हो रहा था कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, तो वो रोमांचित हो रही थी। मगधराज डर कर, घबरा कर और रोमांचित होकर जीवक से बोला, सौम्य जीवक कहीं तो मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं तुम मुझे दगा तो नहीं दे रहे हो, कहीं तुम मुझे शत्रुओं के हाथ तो नहीं दे रहे। मतलब एक व्यक्ति के कहने पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना एक राजा का कोई साजिश भी हो सकती है। हमेशा राजा लोग सावधान रहते थे कि कोई हमें गलत राह पर न लेके जाए, शत्रु के पास न लेके जाए, कहीं हम उनको मार न डाले। तो यहाँ इनके मन में भी ये शंका उत्पन्न हुई कि तुम कहीं मुझे शत्रु के हाथ में तो नहीं दे रहे। 1250 हिस्सों के बड़े संघ के यहाँ भला कैसे उठने खांसने का धक्का या किसी दूसरे प्रकार का शब्द नहीं होगा। अच्छा, जैसे जैसे वे आम्रवन के निकट पहुंच रहे थे तब उनके मन में ये शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत शांति थी, इतना सा भी आवाज़ नहीं था, ना किसी के खांसने की आवाज़, ना किसी के थूकने की आवाज़, ना किसी के बोलने की आवाज़। इसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट, यानी पिन भी गिरे तो आवाज़ पता चले। इतनी शांति, इतनी शांति देखकर उनको भय लगा कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, कोई शत्रु मेरे ताक में तो नहीं बैठा हुआ है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। ये शंका होनी है, क्योंकि आम तौर पे ये देखा जाता है कि जहाँ पर 1250 अगर कोई भिक्खु है तो वहाँ कितना शोर होता है। हमारे यहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो शोर होता है। इतनी शांति कैसे, विचार आ गया उसको।
हम 2 लोग रहते हैं तो हम शांत नहीं रहते हैं, कितना बोलते हैं कितना बोलते हैं। वो एक 10 बाय 10 की खोली में हमारे शोर मच जाता है 2 लोगों का। तो बोल रहे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आवाज़ ना हो। तो जीवक उनका डर भगाता है, बोलता है महाराज आप डरे मत, आपको मैं धोखा नहीं दे रहा, ना आपको दगा दे रहा हूँ, ना आपको शत्रुओं के हाथ में सौंप रहा हूँ। आगे चले महाराज, आगे चले। यह मंडप में दिए जल रहे हैं। जहाँ पर बुद्ध रुके हुए थे अपने संघ के साथ में, वहाँ मंडप डला हुआ था। ये कहानी से हमको पता चलता है कि उस समय उपदेश की कैसी व्यवस्था की जाती थी। आम्रवन था, वन है, तो वन में कहीं बैठने के लिए मंडप उन्होंने डलवाया था और रात का समय था, इसलिए दिए जलाए गए थे। अब यहाँ कहेंगे मशाल और दिया लगाए, नहीं, जिससे रोशनी हो रही है तो मंडप या दिए या मशाल कुछ भी कहा जा सकता है। रोशनी के लिए कुछ जलाना जरूरी है। तब अजातशत्रु जितनी भूमि हाथी द्वारा जाने योग्य थी उतनी हाथी से जा, हाथी नाग से उतर, पैदल ही उस मंडप का द्वार जहाँ था वहाँ गए। मतलब हाथी उन्होंने एकदम मंडप के पास नहीं लेकर गए, जहाँ तक कि हाथी जा सकते थे वहीं पर वो गए, वहाँ हाथी से उतर गए और बाकी जगह वो पैदल चलकर गए। किससे मिलने जा रहे हैं? बुद्ध से। इसलिए जहाँ पर विद्वान लोग होते हैं वहाँ तक के वाहन नहीं लिए जाते थे। उस समय हाथी भी एक वाहन था, है ना, आने जाने का। कि वहाँ मंडप डाला हुआ था, वहाँ पर मशाल जलाए गए थे, रोशनी की हुई थी और हाथी पर ये लोग गए थे। तो बड़े बड़े हाथी को ज़्यादा जगह लगती है, तो उन्होंने हाथी को दूर ही खड़ा किया। हाथी से उतरकर फिर पैदल पैदल मंडप के पास आए। तो हम कह रहे बड़े लोगों से मिलने जाते हैं तो वाहन को वहाँ तक नहीं लेके जाते जहाँ बड़ा विद्वान व्यक्ति रुका होता है, दूर वाहन खड़ा करना पड़ता है, फिर बाद में पैदल चल के पास में जाते हैं। हाँ, ठीक है। फिर ये पूछते हैं सौम्य जीवक, भगवान कहाँ है? तो कहता है महाराज भगवान यहाँ है। भगवान यहाँ भिक्षु संघ को सामने किए बीच वाले खंभे के सहारे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे। यानी देखो, आपको हम कहते हैं ना रिपोर्ट लिखो, रिपोर्ट लिखो, आप बोलते हैं हमको रिपोर्ट लिखना नहीं आता। ये भिक्खु आनंद रिपोर्टिंग कर रहे हैं संगीति में। देखो घटना का वर्णन कैसे कर रहे हैं कि कैसे कैसे राजा वहाँ तक गया और वहाँ जाते समय उसने क्या क्या प्रश्न पूछे, उसके जीवक ने क्या क्या उत्तर दिए, और फिर जब उसने ये प्रश्न पूछा कि कहाँ हैं, तो कैसे बता रहा है, केवल वहाँ बैठे इतना नहीं बताया, वो पूर्व खंबे के सहारे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ऐसा रिपोर्ट में वर्णन आना चाहिए। उन्होंने वर्णन किया है कि उनके बैठने की स्थिति कैसी है, किसके सहारे बैठे हैं, खंबे के सहारे बैठे हैं। मुँह किस तरफ है, तो पूर्व दिशा की तरफ है। तब अजातशत्रु जहाँ भगवान थे वहाँ गया, क्योंकि एक व्यक्ति मिलने के लिए आया है तो ऑब्वियसली नज़र ढूंढेंगी कि वो कहाँ है, इसलिए वो प्रश्न किया गया था ताकि आसानी से उनके पास वो जा सके। नहीं तो इतने बड़े 1200 भिक्षुओं के बीच में बुद्ध को ढूंढना मुश्किल था। किस तरफ में बैठे हैं मुश्किल होता ना, दूर से नहीं दिखाई देता है। तो जीवक को सब मालूम था, क्योंकि जीवक लगातार उनकी सेवा में था। जो लगातार सेवा में होता है उनको पता होता है कि वो विद्वान व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये सारा उनको पता होता है। तो इस तरह से अजातशत्रु बुद्ध के पास में गए और जाकर एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े होकर अजातशत्रु ने निर्मल जलाशय की तरह बिल्कुल चुपचाप शांत भिक्षु संघ को देख यह उदान कहा। क्या देख रहे हैं वो? बुद्ध के पास में गए, एक और खड़े हो गए और देख रहे हैं पूरे भिक्षु संघ को। इतना बड़ा विशाल भिक्षु संघ है, वो कितना शांत है, जैसे निर्मल जलाशय होता है।
जो शांत होता है। जलाशय जैसे तालाब होता है ना, तालाब का पानी स्थिर होता है, शांत होता है, वो बहता हुआ नहीं होता। नदी का पानी बहता होता है, समंदर का पानी भी लहरों में होता है, लेकिन तालाब का पानी कैसा होता है? शांत, ठहरा हुआ होता है। तो वैसे ही पूरा भिक्षु संघ शांत बैठा था, निर्मल जलाशय की तरह, कोई आवाज नहीं। तो ये देखकर उसका मन और प्रसन्न हो गया। कमाल है, इस व्यक्ति ने कोई तो बात भिक्षुओं का समझा, कोई आवाज नहीं कर रहा, शांति से बैठा हुआ है। क्या खासियत होगी इस व्यक्ति की, है ना? बुद्ध इतने खासियत रखते हैं। और उसके मन से उदान निकला, यानी एक्साइटमेंट में वो बात निकली, मेरा कुमार उदयभद्र भी इसी शांति से युक्त होवे। कुमार उदयभद्र, ये उसके अपने बेटे का नाम, अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयभद्र इसी शांति से युक्त है। जैसे वो वहाँ भिक्षु संघ में शांति देख रहा है, वैसे उसका बेटा भी शांत हो। उदयभद्र ना, हाँ, वैसे ही उसका बेटा शांत हो। इस तरह से वो अपने मन में कामना कर रहा है, जिस शांति से इस समय यह भिक्षु संघ विराज रहा है। जहाँ भी शांति दिखती है, आदमी का मन प्रसन्न हो जाता है, चित्त खुश हो जाता है कि वाह वाह, कितनी सुंदर शांत जगह है, ऐसा लगता है यहीं बस जाए, यहीं रहे। अपने अंदर का भी कोलाहल शांत हो जाता है ना? दूसरी शांति देखकर, वातावरण की शांति देखकर हमारे अंदर की भी अशांति दूर हो जाती है, देखकर असर हो जाता है। और ऐसा लगता है कि मेरे घर परिवार में जो लोग हैं, जो लगातार कोलाहल करते रहते हैं, अशांति करते रहते हैं अज्ञानतावश, वो भी शांत हो जाए, ये हमारे मन में मंगल कामना जाग जाती है ना? तो ऐसा ही अजातशत्रु के मन में आया कि उसका बड़ा प्रिय है, मेरा कुमार उदयभद्र भी इसी शांति से युक्त होवे। जिस शांति से युक्त हो इस समय यह भिक्षु संघ विराज रहा है। क्या कह रहा है कि मेरा जो कुमार यानी बेटा उदयभद्र, ये मेरा बहुत प्रिय है। सबको अपना बेटा प्रिय होता है ना? वैसे राजा को भी अपना बेटा बहुत प्रिय है, और उसके मन में ये अपने बेटे को लेकर चिंता होगी कुछ, इसलिए उसको लग रहा है कि वो भी ऐसा ही शांत हो जाए। क्योंकि जब पिता बनते हैं ना, तो पिता को बेटे से मोह होता है और वो बेटे की भलाई चाहता है। लेकिन एक बेटा वो अज्ञानी होता है, अनुभवहीन होता है, तो उसका मन चंचल होता है। पिता परिपक्व होता है, अनुभवी होता है, वो सोचने समझने की उम्र में होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो चंचल होते हैं, वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसलिए उसके मन में अपने बेटे के लिए भाव आ रहा है कि वो बेटा मेरा बड़ा प्रिय है, वो भी इस भिक्षु संघ की तरह कैसा हो जाए, शांत हो जाए। दूसरी बार बोला ये इसने। तब राजा अजातशत्रु भगवान को अभिवादन करके और भिक्षु संघ को हाथ जोड़कर एक ओर बैठ गया। अभी यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि पंचांग प्रणाम किया। देखो, छोटी छोटी बातों को नोटिस करना सीखो पढ़ते समय। आज के हालातों से उसकी तुलना करो। बुद्ध जैसे महान ज्ञानी के पास में एक राजा गया है, उसने क्या किया, अभिवादन किया। अभिवादन करने के कई तरीके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कैसा है, अपना ही मन चंचल है, अपना ही चित्त शांत नहीं है, अपनी ही तृष्णाएं शांत नहीं हुई है। इसलिए जब भी कोई नया व्यक्ति आता है और उसने थोड़ा सा भी कुछ गलत कर दिया, पंचांग प्रणाम नहीं किया या वंदनी नहीं किया, तो हमारे मन में क्रोध आ जाता है और उसको तुरंत डांटने लग जाते हैं। तुमको समझ में नहीं आता जीवरधारियों को कैसे वंदन करते हैं, जीवरधारियों को वंदामी बोलते हैं, तुमको पता नहीं है। जय भी बोलते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है बातचीत की, कैसे मैत्री होगी। हर बात को धीरे धीरे समझाना चाहिए, आते ही किसी पर लठ लेके नहीं चढ़ जाना चाहिए कि तुम ऐसा गलत कर रहे हो। आज यदि कोई बुद्धिज़्म में सीख रहा है, धम्म को सीख रहा है, नया नया आया है, उसको नहीं मालूम है, तो उसको हमें समय देना चाहिए।
है ना। हमने पहले दिन किसी बच्चे को कुछ नहीं बोला, है ना, वो जैसे बोल रहे थे वैसा, लेकिन धीरे 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 हमने 2 दिन से उनको सिखाया कि आपको सीवरधारी मिलेंगे, भिक्खू भिक्खुनी मिलेंगे, तो इस तरह से बैठना है, इस तरह से उठना है, ऐसे हाथ जोड़ना है, ऐसे वंदन करना है। सिखाया, आराम से सिखाया, प्यार से सिखाया, तो सीख गए। समझ रहे हो। हम ही लठ लेके दौड़ेंगे तो फिर हमारे पास कौन आएगा? नहीं आएंगे हमरा। कोई भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, इतने अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ रही है कि अभिवादन करके भिक्षु संघों को हाथ जोड़कर एक और बैठ गया। सभी को पंचांग प्रणाम करो बोलना जरूरी नहीं है। कब कैसी परिस्थितियां हैं पता नहीं। दूसरा एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ लोग अति अंधश्रद्धा में चले जाते हैं। कोई बड़ा अच्छा शांत माहौल है, उपदेश चल रहा है, और ना समझे के कारण लोग अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए उस पूरे माहौल को डिस्टर्ब करते हुए आगे आते हैं और आगे जाकर पंचांग प्रणाम करते हैं। जब कोई उपदेश दे रहा हो तो इतने शांत माहौल में आगे जाके पंचांग प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। दूर से भी हाथ जोड़ दिए तो भी अभिवादन होता है। बात है तुम्हारे चित्त की, क्या तुम्हारा चित्त शुद्ध है? तुम जिस बात के लिए आए हो उसके लिए समर्पित हो? तुम ज्ञान सुनने के लिए समर्पित हो, तैयार हो? ये ज़रूरी है। नहीं तो बाकी तो फॉर्मेलिटी के तौर पे नौटंकी बहुत होती है। बहुत पंचांग प्रणाम करेंगे लेकिन चित्त में सारा कोलाहल मचा रहता है। मन ही मन उसको गाली देंगे, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। अगर हमारा चित्त साफ नहीं है तो तुम्हारे अभिवादन का कोई मतलब नहीं। अभिवादन भी करना है तो चित्त की शुद्धता के साथ ही अभिवादन होना चाहिए। वरना जबरदस्ती तुम किसी को अभिवादन कराओगे, वो कर तो लेगा लेकिन मन ही मन क्या बोलेगा? कैसा है, जबरदस्ती करवाता है, ये तो अहंकारी है। बाहर जाके और 10 लोगों को बताएगा, अरे वो भिक्खू ने ऐसा किया, वो भिक्खुनी ने वैसा किया, जबरदस्ती करवाते हैं। उनको आपका नेचर पसंद नहीं आएगा। तो ये सारी बातों का भी हमें ध्यान रखना है। अब उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन करके बैठ गए। फिर एक और बैठकर मगधराज ने भगवान से कहा, भंते, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सो भगवान कृपा करके प्रश्न पूछने की अनुमति दे। देखो, मैनर्स एटिकेट्स इसे कहते हैं, अनुमति मांगते थे। शिष्टाचार कहते हैं ना हम, शिष्टाचार के नियम क्या है? प्रश्न पूछना है लेकिन प्रश्न पूछने की भी अनुमति लेनी है। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? ये शिष्टाचार। तब फिर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, महाराज जो चाहो पूछो। वो महाराज है तो उसको महाराज करके ही संबोधित कर रहे हैं, उपासक करके नहीं। हमारे यहाँ तो हर किसी को उपासक बोला जाता है। और किसी को सर बोल दिया, किसी को मैडम बोल दिया, कोई प्रोफेसर है उसको प्रोफेसर बोल दिया, कोई टीचर है उसको टीचर बोला, कोई डॉक्टर है उसको डॉक्टर बोला है, तो उसका भी सम्मान रहता है। सब जगह हम एक ही बात नहीं लगा सकते। हम दूसरे को सम्मान देंगे तो वो हमारा सम्मान करेगा। हम डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा कुछ इलाज बताओ। प्रयोग हो रहा है बुद्ध के लिए। आप पाली टेक्स्ट में भी देखेंगे तो यही शब्द प्रयोग है, भंते शब्द है, भदंत है। लेकिन सबके सब बुद्ध तो नहीं हो गए ना। एक्चुअली ये उस समय का पाली का शब्द है जो आदरणीय, बुद्ध को भी वो आदरणीय बोल रहे हैं। यह भिन्न भिन्न शिल्प स्थान विद्या कला है। शिल्प स्थान या कला है ना। शिल्प मतलब जैसे पत्थर से कुछ बनाना, लकड़ी से कुछ बनाना, वस्तु बनाना, है ना, उसको शिल्प कला या शिल्प स्थान कहते हैं। जैसे कि हस्ती आरोहण, अच्छा ये भी एक शिल्प कला या विद्या है। हाथी की सवारी, हस्ती आरोहण यानी हाथी पर सवार होना। लिखो, ये मिटा के अर्थ लिखो। हस्ती आरोहण। अश्वारोहण, अश्वारोहण यानी छोटी की मात्रा। हस्ती रोहन यानी हाथी पर चढ़ना, हाथी की सवारी करना। अश्वारोहण यानी घोड़े की सवारी करना।
बिल्कुल ये कला है। हर कोई हाथी पर नहीं चढ़ सकता और हर कोई घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, वो भी कला है। टेक्निक होती है चढ़ने की, उस पर सवार होने की। साधारण इंसान जिसको नहीं पता है वो अगर चढ़ने की कोशिश करेगा तो हाथी उसको गिरा देगा, कुचल देगा, घोड़ा भी गिरा देगा, नहीं चढ़ सकते। वो सीखना पड़ता है। जो मास्टर होते हैं उनके वो सिखाते हैं कि उस पर कैसे हम चढ़ सकते हैं, कैसे बैठ सकते हैं, फिर उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक कला है। रथिक, रथिक यानी रथ को चलाना, रथ को चलाने वाला, वो भी एक कला है। धनुर्ग्राह यानी धनुर्विद्या, धनुष बाण चलाना, ये भी एक कला है। क्या है? चेलक, चेलक यानी युद्ध ध्वज धारण। देखो एक नया शब्द आया है, क्या है चेलक? चेलक। चेलक का मतलब होता है युद्ध ध्वज धारण, यानी जो सबसे आगे होता है सेना के, वो ध्वज लेकर चलता है, तो वो भी एक कला है। ध्वज पकड़ना भी सबको नहीं आता है। हम देखते हैं हमारी इतनी रैलियां निकलती है, वो रैली में कैसे भी कोई भी ध्वज पकड़ रहा है। कोई ऐसे नीचे कर रहा है, कोई इधर नीचे कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। ये तरीके सही नहीं है। अभी तक किसी ने सिखाया ही नहीं कि ध्वज को कैसे पकड़ा जाता है, लेकिन मिशनरी स्कूलों में सिखाया जाता है। हम लोग मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं तो हमको पता है। वहाँ मार्च पास होता है, जैसे मिलिट्री में होता है ना मार्च पास, वैसे मिलिट्री में, वैसे स्कूल में सिखाया जाता है। ऐसे 3-3 की लाइन होती है, उसको टुकड़ी कहते हैं, और उसमें एक स्क्वाड लीडर होता है, और वो धनुर्विद्या के लिए क्या शब्द है उसको? धनुर्विद्या के लिए धनुर्ग्राही, धनुर्ग्रही। तो उसको जो स्क्वाड लीडर होता है वो सामने में ध्वज पकड़ता है। तो ध्वज को कैसे पकड़ा जाता है? इस तरह से पकड़ा जाता है। फ्लैग, इसको फ्लैग होल्डिंग बोलते हैं। ऐसा जो जैसा अपना झंडा है ये, तो ये जो हाथ है इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, ऐसा फ्लैग पकड़ते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से चलना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ। चल, तुम्हारा भी सही नहीं है? हाँ सही है, सही है, सही है। ये जो है ये हमारी तरफ होना है, दोनों। ये जो है ये हमारी साइड में होना है। इस तरह से पकड़ा जाता है और ये ऐसे चलते हैं, एक एक कदम इस तरह से चलते हैं। यह है ध्वज पकड़ने का तरीका। क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या वर्णन है। आज दुनिया में जो भी हो रहा है